वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हिंदी का टॉप मोस्ट 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न हिंदी से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इसका PDF है फ्रेंड्स, मैं उस ग्रुप में डाल दूंगा जो आपका पेड ग्रुप है। ठीक है फ्रेंड्स, जो पेड ग्रुप है आपका है, जो 150 रुपये हम क्रैश कोर्स खरीदे हैं, उसमें बहुत सारा स्टडी मटेरियल दिया गया है और दिया जाएगा। PDF तैयार किया जा रहा है फ्रेंड्स। और जो स्टूडेंट अभी तक क्रैश कोर्स नहीं खरीदे हैं फ्रेंड्स, वो ज़रूर खरीद लें, क्योंकि इससे आपको तैयारी में बहुत ही काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। जो खरीदना चाहते हैं वो आपका 83 40 250 242 ये नंबर पर कांटेक्ट कर करके सारा PDF ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात मैं और कहना चाहूँगा आप लोग को फ्रेंड्स कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करने में पैसा थोड़ा लगता है, तो चलिए फटाफट फ्रेंड्स, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर अब इंपॉर्टेंट वीडियो का क्वेश्चन जाएगा। डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन देंगे फ्रेंड्स जो एग्जाम में डायरेक्ट लड़ेगा। ठीक है, तो चलिए 50 प्रश्न हिंदी को देख लेते हैं। मेरा टारगेट है फ्रेंड्स कि सभी लोग है जो हिंदी से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हिंदी में 10 के 10 सभी सही करके आएँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज का पहला सवाल को देखते हैं। आज का पहला सवाल आप लोग के सामने गेस करते चलिएगा। पहला सवाल आपका है, व का उच्चारण स्थान क्या है? गेस करते चलिएगा पहला का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो पहला का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, दंतोष्ठ। व का जो उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ है। दूसरा नंबर सवाल आपका है, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए इसमें से अधिकतर क्वेश्चन है जो बिहार पुलिस में पूछा हुआ है। तो दो का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिंदी में वर्णमाला में आयोगवाह की संख्या टोटल कितनी है? 2 है। कौन कौन है? अन और अ। अन है जो अनुस्वार हो गया फ्रेंड्स, अ हो गया जो विसर्ग हो गया, यानी यही आपका 2 आयोगवाह है। नोट्स में देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लेते हैं। आयोगवाह अनुस्वार और विसर्ग को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आयोगवाह किसे कहते हैं? अनुस्वार और विसर्ग को कहते हैं, क्योंकि यह न तो स्वर के अंत में आते हैं और न ही व्यंजन के स्वर के अंतर्गत आते हैं, ना ही व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यह स्वर के अंत में अथवा लगते हैं। तो आयोगवाह की संख्या कितनी है? 2, अन और अह, यही है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल को देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल आप लोग के सामने है। तीसरा नंबर सवाल आपका है कि निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है भाषा, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी में लिखी जाती है, सबको पता है। उसके अलावा उड़िया, गुजराती, मराठी, सिंधी में से कौन सा भाषा है जो देवनागरी में लिखी जाती है? तो गेस करिए। 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये मराठी भाषा है जो फ्रेंड्स किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है फ्रेंड्स 4 नंबर सवाल आपका है। 4 नंबर सवाल है, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन गेस करिए कितने प्रकार के होते हैं? 4 का टोटल इसकी संख्या कितनी है? तो देखिए क से, ठीक है फ्रेंड्स, क ख ग घ अंग से लेके प फ ब म में जितने अक्षर होते हैं सभी जो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, तो इसकी संख्या 25 है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए स्पर्श व्यंजन क्या होता है कि स्पर्श व्यंजन इन व्यंजनों का उच्चारण है जो मुख के विभिन्न अंगों के स्पर्श से किया जाता है, इसलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। क से म तक कुल कितनी इसकी संख्या है? तो 25 है। याद रखिएगा स्पर्श व्यंजनों की संख्या टोटल 25 है। पावक का पर्यायवाची शब्द है, ये बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पावक का पर्यायवाची है, तो देखिए पावक मतलब होता है अग्नि, यानी हुतासन। हुतासन इसका पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का। छठा नंबर सवाल आपका है, निम्न में से कौन सा पद अवयवी भाव समास है? गेस करते करिएगा। अवयवी भाव, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है जो क्या है? अवयवी भाव समास के उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। और देखिए भरपेट, याद रखिएगा फ्रेंड्स, भरपेट भी पूछा जाता है बार बार। ठीक है, तो भरपेट है जो भी इसका उदाहरण है। भरपेट, भरपेट है भरपेट भी है जो आपका अविभाव समास का उदाहरण है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए 7वां नंबर सवाल को देखते हैं। शत्रु का पर्यायवाची है, शत्रु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो 7 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स अरि। अरि में शत्रु होता है। ठीक है, सहचर, मनुज, सखा ये सब नहीं होगा। शत्रु का पर्यायवाची शब्द इसमें अरि है। ये बिहार पुलिस में पूछा हुआ सवाल है। अगला सवाल को देखिए, हिंदी का आदि जननी है।
यानी हिंदी का आदि जननी किस भाषा को माना जाता है? 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गेस करिएगा। 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ये संस्कृत भाषा। ठीक है, संस्कृत भाषा को हिंदी का आदि जननी भाषा माना गया है। अगला सवाल 9 नंबर सवाल को देखिए। 9 नंबर सवाल आपका है, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? तो देखिए, कोई भी अगर जो आपका समास पूछे फ्रेंड्स और उसमें शब्द का जो पहला जो है संख्यावाचक हो तो द्विगु समास के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो देखिए अष्टाध्यायी है तो इसमें क्या हो जाएगा, द्विगु समास। क्योंकि अष्ट मतलब 8 होता है तो ये संख्यावाचक है तो ये हो जाएगा द्विगु समास। इस तरह से जो भी रहेगा जिसमें पहले संख्यावाचक, जैसे षष्ठ कोण रहेगा तो उसमें भी हो जाएगा द्विगु समास, यानी संख्यावाचक रहेगा तो क्या होगा, द्विगु समास हो जाएगा। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करिए। इसमें आँख, आँख का समानार्थी शब्द क्या होगा, गेस करिएगा। ऑप्शन आप लोग के सामने है। तो 8 का जो करेक्ट आंसर, 10 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स लोचन। लोचन मतलब क्या होता है, आँख होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल को देखिए। 11 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? चलिए विशेषण इसमें आपको छांटना है, इसी तरह का सवाल पूछा जाएगा। तो विशेषण तो इसमें हो जाएगा क्या, बनारसी भारतवर्ष बाजा खेती। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बनारसी। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे बनारस के जो बनारसी साड़ी कहते हैं, साड़ी का विशेषता बताता है, कौन सी साड़ी है तो बनारसी साड़ी है, विशेषता ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि ए और ए वर्ड क्या कहलाते हैं? इसका उच्चारण के हिसाब से नाम दिया गया है, तो इसमें क्या होगा, मूर्धन्य होगा, ओष्ठ होगा, कंठ तालव्य होगा, नासिक होगा। तो 12 का आप लोग गेस कीजिए, इसका होगा कंठ तालव्य होगा। 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी। ए वर्ण क्या कहलाते हैं, तो कंठ तालव्य कहलाते हैं। ठीक है, इसका उच्चारण कंठ और तालव्य से होता है। अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल आपका है, अथ का विलोम क्या होगा? अथ, अथ मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? तो अथ मतलब होता है प्रारंभ करना। तो प्रारंभ करना यानी क्या हो जाएगा, इति हो जाएगा। इति मतलब क्या होता है, समाप्त करना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सवाल भी आपका बिहार पुलिस में पूछा हुआ है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका है, हिंदी शब्दकोश के संयोगी छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो देखिए संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत ये आता है फ्रेंड्स। इसका निर्माण किससे होता है, आधा क और जोड़ होता है मूर्धन्य स से होता है। ठीक है, तो कह रहा है शब्दकोश में, तो देखिए आधा क से बना हुआ, यानी कि पहले क्या आएगा, शब्दकोश में क आएगा, उसके बाद आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, जिस तक न पहुंचा जा सके उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो जहां तक नहीं पहुंचा जा सके उसे क्या कहते हैं, अगम्य कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 15 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका पीडीएफ पेड ग्रुप में दे दिया जाएगा फ्रेंड्स। जो स्टूडेंट में 150 रुपये देके पेड ग्रुप में ज्वाइन किए हैं और उनको बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया, उसी ग्रुप में ये सब क्वेश्चन आपका पीडीएफ जाएगा। 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा, व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वी जोड़ आकुल यानी व्याकुल। ऑप्शन नंबर ए 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल देखिए। 17 नंबर सवाल आपका है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन है? जयशंकर प्रसाद, गेस करिए इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कामायनी, कामायनी क्यों लिखा है फ्रेंड्स, तो जयशंकर प्रसाद लिखे हैं कामायनी। तितली आंसू आद रखेगा। ठीक फ्रेंड्स, तितली, तितली का लेखक भी है जो आपका जयशंकर प्रसाद है, और आंसू का भी, आंसू का भी लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद। तो तीनों याद रखा है, इनका महत्वपूर्ण कृति है, ये पूछा जाता है। जयशंकर प्रसाद का कामायनी, तितली और आंसू। ये और है, आता है फ्रेंड्स आपका यशोधरा का नाम सुने होंगे, साकेत। देखिए साकेत हो गया, यशोधरा हो गया और भारत भारती हो गया। 3 इसका जो है मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, तो ये तीनों याद रखेगा। यशोधरा, साकेत, यशोधरा, साकेत और भारत भारती के लेखक कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त है। फटीश्वर नाथ रेणु का एक आता है मैला आंचल, वो भी याद रखेगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, ज्ञ वर्ण किस वर्ण के संयोग से बनाते? ये भी संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण व्यंजनों की संख्या टोटल कितना है, तो 4 है। इसका किससे किससे मिलकर बनता है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, आधा ज प्लस य। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका है 19 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि के द्वारा रचित है? तो 19 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 19 का करेक्ट आंसर जयशंकर प्रसाद के द्वारा ये लिखा गया है, तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल को देखिए, छ ध्वनि किस के अंतर्गत आता है? तो अभी बताए थे, ये जो संयोगी छह जो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल को देखिए, 21 नंबर सवाल आपका है। 21 नंबर सवाल है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए जिसका दमन करना कठिन हो। उसे क्या कहा? अनेक शब्दों का एक शब्द कह सकते हैं जिसका दमन करना कठिन हो। 21 का करेक्ट आंसर होगा दुर्गम। उसे कहा जाता, सॉरी, दुर्दम कहा जाता है, दुर्गम नहीं, दुर्दम। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, दुर्दम उसे कहा जाता है जिसका दमन करना कठिन हो, उसे दुर्दम कहा जाता है। अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल है साहित्यिक का शुद्ध शब्द क्या होगा? ठीक है, साहित्यिक का तो किस तरह से सही लिखाता है, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ है। तो 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से लिखा होगा, ध्यान पूर्वक देख लें। साहित्य किस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड्स? तो आपका इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 नंबर सवाल को देखिए, 23 नंबर सवाल है तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव और तत्सम आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तत्सम और तद्भव, तो तद्भव क्या कहता है? तो संस्कृत का जो शब्द है उसका बिगड़ा हुआ रूप को तद्भव कहते हैं, और संस्कृत का ज्यों का तो यूज हम लोग करते हैं, जो उसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं, तो वो तत्सम होता है। तो तद्भव कह रहा है, तो देखिए इसमें तद्भव कौन होगा? तो लाज इसमें तद्भव हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी शब्द है जो तत्सम शब्द है इसमें ऑप्शन में, लेकिन बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, लाज है जो तद्भव है। अगला सवाल देखते हैं, बसो मेरे नैनन में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है? नंदलाल की जिक्र रेफरेंस यानी कि कृष्ण भगवान की मीरा इसकी भक्त थी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, बसो मेरे नैनन में नंदलाल एक काव्य किसके द्वारा रचित किया गया है? तो मीराबाई के द्वारा ये रचित किया गया है। 25 नंबर करेक्ट आंसर इसका डी हो गया। 25 नंबर सवाल है जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा इसमें देखिए, तो मानवता क्या है? तो भाववाचक है, शत्रुता भी भाववाचक है, देवत्व भी भाववाचक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है जो मानव, मानव कहते हैं तो पूरे मानव जाति का बोध होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? ये आपका बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में? गेस करिए। दर्शन, नारी, लता, गाय। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है, दर्शन है, जो हमेशा क्या होता है फ्रेंड्स? बहुवचन में प्रयोग होता है। अगला सवाल को देखिए, काल तुझसे होड़ है मेरी, काल तुझसे होड़ है मेरी कविता के लेखक कौन है? तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। अगला 28 नंबर सवाल को देखिए, किसी कार्य को करने का संकल्प करना वाक्य का सही मुहावरा क्या होगा? तो दृढ़ निश्चय करना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देते हैं, तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम मैंने अभी बताया, तत्सम संस्कृत का ज्यों का त्यों शब्द तत्सम कहलाता है। तो इसमें देखिए दही, थाली, हाथ, वार्ता इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स। 29 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वार्ता है, जो आपका तत्सम शब्द का उदाहरण है। अगला सवाल, आम का तत्सम रूप क्या है? आम, ठीक है फ्रेंड्स, आम है जो क्या है? तद्भव सा है, तो आम का क्या होता है? आम्र होता है ना, आम्र, ये हो जाएगा तत्सम, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को लेते हैं, उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत बार एग्जाम में पूछा, उत जोड़ ज्वल, हलंत लगा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 32 को देखते हैं। 32 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है? 32 का सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पे आता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सभी स्टूडेंट से एक बार पुनः निवेदन करूंगा फ्रेंड्स कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इसमें पैसा नहीं लगता है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो जब मैं डालूंगा तभी आप पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिए फटाफट, और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगला सवाल है, तभी आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेगा ना, सब्सक्राइब करके रखिए। ऐसे बार बार चैनल पर विजिट करना पड़ेगा, ऐसे जब भी मैं कुछ अपलोड करूंगा फ्रेंड्स तो आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन। 33 नंबर सवाल, जो बहुत कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है? तो बहुत कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? बहुत, बहुदर्शी, बहुरूपिया नहीं। देखिए इंपॉर्टेंट है, इससे क्या कहता है? बहुश्रुत कहा जाता है। ठीक है, बहुश्रुत, ऑप्शन नंबर 33 का डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल को देखिए। 34 नंबर सवाल आपका है कि जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो क्या होगा जब दुर्गम या दुर्लभ होगा? देखिए बहुत ही क्वेश्चन है, जो सटा कर दिया हुआ ऑप्शन फ्रेंड्स। तो देखिए, जिसे प्राप्त करना बहुत कठिन उसे क्या कहते हैं? तो दुर्गम। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 35 नंबर सवाल को देखते हैं। राजभवन में कौन सा समास है? राजभवन, देखिए राजभवन यानी राजा का भवन, इसको जो विग्रह करेगा तो राजा का भवन, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण। उसी तरह से आपका हो जाएगा रसोई घर, रसोई के लिए घर, ये भी तत्पुरुष है। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, वो भी तत्पुरुष है। ठीक है, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स, इति माने समाप्त होता है, इति श्री मतलब समाप्त करना, श्री गणेश मतलब आगाज करना होता है किसी काम को शुरुआत करने के लिए। देखिए कहते हैं चलिए श्री गणेश किया जाए, शुरू किया जाए, तो इसका विलोम इति श्री हो जाएगा। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 नंबर सवाल देखें। 27 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है?
विशेषण इसमें नहीं है, तो कुटिलता, जटिलता, कौटिल्य, कुरूपता। तो कुटिलता तो है, जटिलता भी है, कौटिल्य नहीं है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी ये सब ये जो विशेषण है और कौटिल्य है जो आपका किसी का नाम है, ये आपका एक तरह से कह सकते हैं फ्रेंड्स, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है कौटिल्य। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 38 नंबर सवाल। 38 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। प्रेम का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो प्रणय, अनुराग, प्रीति, घृणा। ये घृणा है जिसका पर्यायवाची नहीं है, ये अपोजिट है। तो 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उल्टा शब्द हो गया इसका, ठीक है, यही पूछा जा रहा है तो डी हो जाएगा इसका। अगला सवाल आपका, गणेश किस संधि का उदाहरण है? गणेश, गणेश में कौन सा संधि है इसमें पूछा गया है। गणेश यानी एक यानी गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, सवाल नंबर 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 40 नंबर सवाल को देखें। इसी तरह का सवाल आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल में हिंदी से पूछा जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, 40 नंबर सवाल आपका है कि इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इति जोड़ यादि, गेस करिए, ये होगा इत जोड़ यादि या इति जोड़ यादि होगा कि इति जोड़ यादि होगा। ठीक है, तो आप लोग गेस करिए, इसका आंसर सही कर पाते हैं कि आप लोग नहीं 40 का। चलिए, तो आंसर आप लोग सोच लिए होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इति जोड़ आदि, इसमें ये होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा वाला नहीं होगा, ये होगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता। वाक्य किस प्रकार का है? करता यानी कि तो प्रथम श्रेणी में, एक संकेत हो रहा है कि यदि वो परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में होता। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है 41 का। 42 नंबर सवाल को देखिए। जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द, जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? मितभाषी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। और जो ज़्यादा बोलता है उसे क्या कहता है? तो वाचाल कहता है। सब याद रखिए, उसे क्या कहता है? ज़्यादा बोलने वाले को वाचाल, और कम बोलता है उसे मितभाषी। और जंगल में जो आग लगता है उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो दवा नल कहते हैं। ठीक है, उसको याद रखिए, दवा नल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। जंगल में आग लगता है उसे क्या कहते हैं? दवा नल कहते हैं। जो ज़्यादा कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं, जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। अगला सवाल है फ्रेंड्स, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है? तो ये देखिए, कविता का परख, इसमें 2 सवाल याद रखिएगा। कविता का परख किसने लिखा है? तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया। ये समीक्षात्मक है। ठीक है फ्रेंड्स, किस प्रकार निबंध है? तो समीक्षात्मक प्रकार का निबंध है। 43 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 44 नंबर सवाल को देखिए। 44 नंबर सवाल आपका है कि निम्न वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? चारों बेटों का नाम बताओ, ये सही है। राणा प्रताप बहुत वीर थे, ये भी सही है। मैंने हस्ताक्षर कर दिए, एक गलत है। मैं यहाँ 3 वर्ष से, ये सही है। ये क्यों गलत है? देखिए, हस्ताक्षर है क्या फ्रेंड्स? जैसे दर्शन, हमेशा ये बहुवचन में प्रयोग होता है। तो यहाँ पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया लिखा है ना, यहाँ पर क्या होना चाहिए? कर दिए होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? कर दिए होना चाहिए, यहाँ पर दिया है। तो यही है जो आपका गलत है। कहाँ गलती था, समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए, किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आतिथ्य। ठीक है, आतिथ्य में आ उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है? कोई भी शब्द के पहले आता है, प्रत्येक शब्द के बाद में आता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 46 नंबर सवाल देखिए, स्वागत का संधि विच्छेद। बहुत बार एग्जाम में, कैसा भी एग्जाम हो, हिंदी से प्रश्न रहता है तो इस टाइप का सवाल पूछा जाता है। मेरे ख्याल से सबको पता भी होगा, सुजोड़ आगत। ठीक है, जिनको नहीं है पता फ्रेंड्स याद कर लीजिए, इसका जो सही संधि विच्छेद होगा सुजोड़ आगत हो जाएगा। चलिए 47 नंबर सवाल को देखिए। 47 नंबर सवाल आपका है कि राम तजू पै गुरु न विसारू, गुरु के सम हरकू न निहारू। ठीक है, उपयुक्त पंक्तियों में किस को महत्व दिया गया है? राम तजू पै गुरु न विसारू, गुरु के राम सम हरुक न निहारू। 47 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स गुरु का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ईश्वर भी हैं और गुरु भी है, तो सबसे पहले किनको प्राथमिकता दी जाती है? आप लोग सुना होगा, गुरु को। तो 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 48 नंबर सवाल को देखिए। 48 नंबर सवाल आपका है, इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तक नहीं है, इस वाक्य में अशुद्धि क्या है? 48 का, तो 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन वचन संबंधी है। ठीक है, इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तकें नहीं है। यहाँ पर देखिए, एक का रहा है, यहाँ पर हम पुस्तकें दे रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, यानी कि ये वचन संबंधी इसमें त्रुटि है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर सवाल को देखिए। 49 नंबर सवाल है कि किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए क्या शब्द है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है 49 का। तो देखिए, इसको क्या कहता है? अत्योक्ति कहता है। ठीक है, अतिशयोक्ति कहते हैं किसी बात को अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना या बोलना। उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आज का लास्ट सवाल देखते हैं। आज का लास्ट सवाल है आपका,
मीराबाई का जन्म हुआ था। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या पंजाब में? तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स, तभी हमको पता चलेगा कि आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं या नहीं देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में हुआ है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या पंजाब में? तो 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जवाब हमें आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा, नहीं तो कमेंट में इसका मैं रिप्लाई करूंगा फ्रेंड्स, आपका आंसर सही है या गलत है। मीराबाई का जन्म हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, इसी तरह से महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग को अभी से एग्जाम तक बीच बीच में मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग को बोला हूँ कि चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, 150 रुपये के चलते जो क्रैश कोर्स नहीं खरीदे उनको बाद में पछताना पड़ सकता है, कि जो स्टडी मटेरियल दिया हूँ फ्रेंड्स उससे पढ़ने से आपका काफ़ी अच्छा लेवल हो जाएगा। जो भी क्रैश कोर्स खरीदना चाहते हैं, अभी 20,000 क्वेश्चन का PDF, उसमें साइंस का 3600 क्वेश्चन एक ही जगह है फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर बहुत सारा स्टडी मटेरियल है। वो क्या करेंगे, 83, वीडियो पॉज करके ये नंबर नोट कर लें, 83 40 250 242, इस पे आप कॉल कर लीजिए, ठीक है, बात कर लीजिए, पहले समझ लीजिए, उसके बाद में पेमेंट करिएगा और सारा PDF आपका पर्सनल व्हाट्सएप पर दे दिया जाएगा, और आपका पर्सनल व्हाट्सएप नंबर जो पेड ग्रुप है उसमें जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि उसी में स्टडी मटेरियल जो है दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।